Good afternoon, student. Today we study about bone cancer. आज हम बोन कैंसर के बारे में पढ़ेंगे. बोन कैंसर क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में देखेंगे. तो इसमें हम पढ़ेंगे हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट, डेफिनेशन, ठीक है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, मैनेजमेंट, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड पैथोफिजियोलॉजी. So let's get start. What is bone cancer? So bone cancer can be being at in any bony part of the body. मतलब बोन में कहीं भी, किसी भी पार्ट, बॉडी के किसी भी पार्ट, सपोज ह्यूमरस, ठीक है, फीमो, अल्ना, रेडियस, टिबिया, फिब्यूला, कहीं पे भी बोन कैंसर अराइज हो सकता है. ये कॉमनली अफेक्ट करता है आर्म्स और लेग में, मतलब कि आर्म्स हमारे हैंड्स में और लेग्स में, ठीक है. और इसका ये जो कैंसर है वो प्राइमरी बोन, जैसे कि जो कि टिश्यू स्कारसिनोमा होता है, वहाँ पे ही ओरिजिनेट होता है. सो वी हैव कम टू द डेफिनेशन पोर्शन. I may write the definition for you so you can understand easily. So here the bone cancer is defined as can begin in any bone in the body, but it most commonly affect the long bone that makes of the arms and leg. Cancer can be originate ओरिजिनेट का मतलब होता है जहाँ से वो हो रहा है, जहाँ से वो फैल रहा है, ठीक है. ओरिजिनेट इन द बोन is called primary bone cancer. Most cancer originate in bone tissue are scaromas are scaromas in connective tissue. ठीक है. So here, what's the definition derived as? Bone cancer can be in any bone. मैंने आपको बताया इंट्रोडक्शन में कि बोन कैंसर जो है कहीं पे बॉडी के किसी भी बोन में हो सकता है, और ये कॉमनली अफेक्ट करता है हमारे लॉन्ग बोन्स में. लॉन्ग बोन्स कौन कौन से होते हैं? हमारे हैंड की आर्म्स बोन और हमारे लेग की बोन्स, ठीक है, जो कि ह्यूमरस, अल्ना, रेडियस, टिबिया, फिब्यूला और फीमर,
ये होती है, ठीक है। कैंसर जो कि ओरिजिनेट होता है बोन्स में, उसको हम प्राइमरी बोन कैंसर कहते हैं। फिर जो कैंसर बड़ा रूप लेते हैं, जो कि कनेक्टिव टिश्यू से ओरिजिनेट होते हैं, उन कैंसर्स को हम क्या बोलते हैं? स्कैरोमास, ठीक है, स्कैरोमास मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। उन कैंसर्स को हम क्या बोलते हैं? स्कैरोमास कैंसर, ठीक है, जो कि ओरिजिनेट कहाँ पर हो रहे हैं? बोन टिश्यू में। कौन सा टिश्यू है वो? कनेक्टिव टिश्यू। क्लियर? ये था डेफिनेशन। अब हम इसके टाइप्स के बारे में समझते हैं। तो बोन कैंसर के 3 टाइप होते हैं, ठीक है। Types of bone cancer. It had 3 types, 1, 2 and 3. The first one cancer is benign bone tumor. Benign bone tumor. The second one is malignant bone tumor. And the third one is metastatic bone cancer. अब जो बिनाइन है, ठीक है, उसमें जैसे मैंने बताया था कि बिनाइन जो है वो फैलता नहीं है, ठीक है, स्प्रेड नहीं होता। पर इसमें क्या होगा? बिनाइन ट्यूमर्स इंक्लूड ऑस्टियोमास, ऑस्टियोब्लास्टोमास, ऑस्टाइट, ऑस्टियोमा, ऑस्टियोकॉन्ड्रोमास, एंडोकॉन्ड्रोमास, कॉन्ड्रोडोक्सीमास, फाइब्रो और जाइंट सेल ट्यूमर, जिसे हम ऑस्टियोक्लास्टोमा बोलते हैं, ठीक है। ये इन तरह के क्या ट्यूमर्स आते हैं। मैं आपको लिख देती हूँ। बिनाइन के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है? ऑस्टियोमा, ऑस्टियोमा, ऑस्टियो ब्लास्टोमा, नेक्स्ट ऑस्टॉइड, ऑस्टॉइड, ऑस्टियोकॉन्ड्रोमास, ठीक है। नेक्स्ट इज एंडोकार्डोमास, ठीक है। ये सारे किसके अंदर आते हैं? बिनाइन बोन ट्यूमर के अंदर। अब मैलिग्नेंट की अगर बात करें, जो कि इधर स्प्रेड होता है, तो यहाँ इसमें क्या क्या आ जाएगा? ऑस्टियोस्क्लेरोमास, वीविंग स्क्लेरोमास, कॉन्ड्रोसैक्रोमास, मैलिग्नेंट फाइब्रर हिस्टेकोसाइटोमा, ठीक है, और फाइब्रोस्क्लेरोसोमा। ये जो जितने भी ये हैं नाम, जो जितने टर्म मैं ले रही हूँ, ये सारे डिजीज के नाम हैं, ठीक है। ये सारे इस तरीके के कैंसर अपीयर, इस तरीके के ट्यूमर अपीयर होते हैं बिनाइन और मैलिग्नेंट के अलग अलग कंडीशन में, ठीक है। तो ये जैसे कि इसमें है ऑस्टियोसैक्रोमास, ऑस्टियोसैक्रोमा, ठीक है। देन यूइंग स्क्लेरोमा, ठीक है। फिर मैलिग्नेंट फाइब्रस हिस्टेक्टोमा, ठीक है। ये किसके अंदर आएगा? मैलिग्नेंट ट्यूमर के अंदर। अब जो मेटास्टैटिक बोन कैंसर है, ये कॉमन टाइप्स है, जैसे कि ब्रेस्ट, लंग, किडनी होती है ना, जैसे कि इट इज वेरी मोस्ट कॉमन टाइप, मोस्ट कॉमन टाइप। फॉर एग्जाम्पल कैसे? लंग्स, किडनी,
थायराइड, ठीक है, प्रोस्टेट और यूट्रस, ये सारे कैंसर इसके अंदर, मतलब जो कॉमनली कैंसर अपीयर होते हैं बाकी पार्ट्स में, उस तरीके के मेटास्टैटिक कैंसर्स होते हैं, मतलब ये उन जगह पर भी अफेक्ट करेगा। जैसे कि अगर यूट्रस कैंसर है तो पेल्विक फ्लोर पे भी अफेक्ट करेगा, ठीक है। प्रोस्टेट कैंसर है तो पीनल ग्लैंड से जितना पेल्विक फ्लोर है उस पर भी अफेक्ट करेगा, फिर यूमरस में आएगा, यूमरस से, इस तरीके से ये मेटास्टैटिक कैंसर बनता है। क्लियर। अब इसकी इटियोलॉजी और इसके रिस्क फैक्टर देखेंगे। तो ये थे इसके कितने टाइप, 3 टाइप के होते हैं, क्या, बिनाइन, मैलिग्नेंट और मेटास्टैटिक। अब हम बात करते हैं इसके रिस्क फैक्टर के बारे में, ठीक है। तो इसके रिस्क फैक्टर और हमारी इसकी इटियोलॉजी क्या होगी वो देखते हैं। तो आइए देखते हैं। अब हम इसके इटियोलॉजी पढ़ेंगे। तो इटियोलॉजी में भी 3 तरह की इटियोलॉजी है। एक तो इनहेरिटेड जेनेटिक सिंड्रोम, ठीक है, एक है कीमोथेरेपी की वजह से, एक है बिनाइन ट्यूमर और बोन की अदर कंडीशन की वजह से। जो पहला जो इनहेरिटेड जेनेटिक सिंड्रोम है उसमें क्या होता है, ये ट्रांसफर हो गया जीन्स में, ठीक है। किसी भी तरह के, जैसे रॉटमुड सिंड्रोम होता है, रॉटमुड थॉमस सिंड्रोम होता है, या फिर हेरिडिटरी रेटिनोब्लास्टोमा होता है, मल्टीपल एक्सटोसिस होता है। ये सारे किसके अंदर आते हैं, इनहेरिटेंट के अंदर। कीमोथेरेपी जैसे कि ड्रग अल्कलाइन हो, एजेंट हो, एंट्रीक्रालाइन एजेंट हो, जो कि यूज करते हैं कैंसर, हाई रिस्क वाले जो कैंसर के ट्रीटमेंट होते हैं उस कंडीशन में, तो उसकी वजह से अगर ये बोन्स पे अफेक्ट कर दे तो ये सेकेंडरी कैंसर में ऑस्टियोकार्सिनोमा क्रिएट कर देता है। बिनाइन ट्यूमर में क्या होता है, बिनाइन ट्यूमर और अदर कंडीशन में क्या होता है, ये ना पैगेट्स एक डिजीज होती है जिसमें ऑस्टियोकार्सिनोमा क्रिएट होता है, या ऑस्टियोकार्सिनोमा डिजीज क्रिएट हो जाती है ना, या अकर हो जाती है। तो उस कंडीशन में ये हाई रिस्क रहता है ऑस्टियोकार्सिनोमा के लिए, है ना। तो ये थे इसके कुछ रिस्क फैक्टर, मैं आपको यहाँ पे राइट डाउन कर देती हूँ ताकि आपको समझ में आए। हमने 3 तरह के रिस्क फैक्टर देखे, एक है इनहेरिटेंट जेनेटिक फैक्टर या सिंड्रोम, ठीक है। इसके अंदर क्या आ जाता है, रॉटमुड थॉमस सिंड्रोम, फिर हेरिडिटरी रेटिनोब्लास्टोमा, क्लियर, हेरिडिटरी रेटिनोब्लास्टोमा, क्लियर। अब आता है अपना कीमोथेरेपी। अब कीमोथेरेपी की वजह से जो हो रहा है वो हम देखेंगे। यहाँ पे कीमोथेरेपी की वजह से क्या हो रहा है, अल्कलाइन एजेंट्स आ रहे हैं, तो उसकी वजह से सेकेंडरी जो हाई रिस्क पेशेंट होते हैं कैंसर के, उनके ट्रीटमेंट में हम यूज करते हैं कीमोथेरेपी, तो उसकी वजह से वो अफेक्ट कर रहा है, और वो क्या कॉज कर रहा है, ऑस्टियोकार्सिनोमा, जो कि बोन्स पे भी अफेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट हम बिनाइन ट्यूमर और अदर बोन कंडीशन में क्या देखेंगे, बिनाइन ट्यूमर and other bone condition, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम क्या देखेंगे, यहाँ पे पैगेट्स डिजीज जो कि ऑस्टियो
कार्सिनोमा करती है कॉज, तो वो पैगेट डिजीज की वजह से, पैगेट्स डिजीज कॉज ऑस्टियोकार्सिनोमा। ठीक है, ये डिजीज कॉज कर रही है किसकी वजह से, पैगेट्स, बोन में डिजीज कॉज करने लगती है, तो ये सारे इसके क्या है, रिस्क फैक्टर है। ठीक है, अब हम इसकी बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स के बारे में, तो किस तरीके से इसके साइन एंड सिम्टम्स होंगे, राइट। तो अब क्या क्या होंगे इसके साइन एंड सिम्टम्स। इसका मोस्ट कॉमन साइन एंड सिम्टम्स होगा पेन, क्योंकि बोन में है हो रहा है कैंसर, तो पेन बहुत ज्यादा सीवियर हो जाएगा बोन्स में। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या होगा, इनिशियली पेन इतना ज्यादा इंक्रीज होगा तो इसमें से एक्टिविटी इंटॉलरेंस, मतलब एक्टिविटी तुम नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, सबसे पहला जो साइन एंड सिम्टम्स क्या प्रेजेंट हो रहा है यहाँ पे, पेन, गॉट इट, पेन हो रहा है यहाँ पे, सबसे पहला क्या हो रहा है, पेन। आफ्टर दैट एक्टिविटी इंटॉलरेंस, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लंप पड़ जाएंगे, लंप होगा, ठीक है, सराउंडिंग बोन्स के सराउंडिंग टिश्यू में लंप्स हो जाएंगे, फिर वीकेंड लगेगा, ठीक है, लिटिन ट्रॉमा हो सकता है, एनोरेक्सिया, फटीग, नाइट चिल्स, फीवर, ये सारा कुछ होगा, फीवर होगा यहाँ पे, ठीक है, चिल्स होगा, चिल्स मतलब ठंड लगना, ठीक है, फटीग, ठीक है, फिर एनोरेक्सिया, ठीक है, तो ये सारे उसके साइन एंड सिम्टम्स, टेंडरनेस रहेगा, वेट लॉस होगा, ठीक है, ये सब कुछ कैंसर वाली डिजीजेस में होता है। क्लियर, ये सारा कुछ किसके अंदर आएगा, साइन एंड सिम्टम्स में, किसके, हमने देखा कि जो बोन कैंसर है, बोन कैंसर के अंदर हमने डेफिनेशंस देखी, डेफिनेशन में इसके 3 टाइप्स देखे, ठीक है, 3 टाइप्स के बाद हमने इसमें रिस्क फैक्टर, ईटियोलॉजी में देखा कि 3 तरह के रिस्क फैक्टर है, सबसे पहला जो है इनहेरिटेड जेनेटिक सिंड्रोम, फिर कीमोथेरेपी, फिर बिनाइन ट्यूमर और अदर बोन से किस तरीके से कैंसर अपीयर हो रहा है, कौन कौन से चांसेस होंगे। उसके बाद हमने देखा कि साइन एंड सिम्टम्स में क्या होगा, तो ये सारी चीजें होगी, पेन होगा बोन में, एक्टिविटी, उसके पेन के कारण एक्टिविटी इंटॉलरेंस होगा, आफ्टर दैट फीवर होगा, चिल्स होगा, फटीग, एनोरेक्सिया, टेंडरनेस, एंड देन लास्ट वेट लॉस, ये सारी चीजें किसके अंदर होगी, बोन कैंसर में। अब हम बात करते हैं इसके मैनेजमेंट के बारे में, तो मैनेजमेंट मैंने हमेशा आपको बताया है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है, सपोज मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट हैव 3 पार्ट्स, the very first is medical, ठीक है, दूसरा हमारा सर्जिकल, और तीसरा हमारा नर्सिंग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मैनेजमेंट में सर्जरी, सॉरी मेडिकल में तो हम सारे सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देंगे, क्या देंगे, सिम्टम्स रिलेटेड ट्रीटमेंट, ओके, सारे सिम्टोमेटिक। सर्जिकल में हम क्या करेंगे, सर्जरीज रिलेटेड, अब यहाँ पे बोन्स की सर्जरी, लिम्ब स्पेयरिंग सर्जरी होगी, एम्पुटेशन होगा, लिम्ब स्पेयरिंग सर्जरी या तो लिम्ब हटाकर दूसरा का एडजस्ट कर दो, ठीक है, या फिर एम्पुटेशन, तो यहाँ पे क्या होगा, लिम्ब स्पेयरिंग सर्जरी या फिर दूसरा होता है एम्पुटेशन। क्लियर,
यहाँ पे क्या हो रहा है, या तो लिम्ब स्पेयरिंग सर्जरी या फिर एम्पुटेशन होगा। आफ्टर दैट हम यहाँ पे रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी भी कर सकते हैं, रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी। ठीक है, तो देखो लिम्ब स्पेयरिंग सर्जरी मतलब इसका मतलब ये होता है कि तुम्हारे जो सराउंडिंग के हेल्दी टिश्यू है उनको लगा दे तुम्हारे लिम्स में, और फिर उस जगह के टिश्यूज को चेंज करके वो अच्छे टिश्यूज लगा दे तो वो अच्छे से ग्रो। एम्पुटेशन का मतलब होता है, एम्पुटेशन का मतलब होता है कि एम्पुटेड पार्ट इन द सेंस कि जिस जगह पे तुम्हारा डिजीज है और जिस जगह पे तुमको प्रॉब्लम हो रही है उस जगह के पार्ट को कट कर दो, ठीक है, और फिर वो यहाँ पर मतलब उस जगह का पार्ट कट करके वो कैंसरस जो बोन्स है वो हट जाएगी और फिर तुम्हारे उतना पार्ट ऐसे ही रहेगा। आफ्टर दैट रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी। नाउ व्हाट इज रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी? उसको वापस से ठीक करना, रिकंस्ट्रक्ट करना, फिर से बना के देना, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पे क्या हो रहा होगा, यहाँ पे कीमोथेरेपी होगी, ठीक है, फिर रेडिएशन थेरेपी होगी, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं हम नर्सिंग मैनेजमेंट की। तो नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या क्या हो सकता है, ब्लड लॉस होगा, ये सारी चीजें होगी। नर्सिंग मैनेजमेंट में हम प्री पोस्ट दोनों ऑपरेटिव केयर बनाएंगे। यहाँ पे बनाएंगे प्री, यहाँ पे बनाएंगे पोस्ट ऑपरेटिव, ठीक है, प्री पोस्ट दोनों ऑपरेटिव सर्जरी, ठीक है। तो अब इसमें हम सबसे पहले पेन रिड्यूस, पहले प्री में क्या करेंगे, हम उसको अवेयर करेंगे कि आपके इस चीज में सर्जरी हो रही है, आपको ये चीज होगी, उसका इनटेक आउटपुट चार्ट और सारी चीजें हम मैनेज करेंगे कि हम उसको सर्जरी के लिए प्रिपेयर कर सके, राइट। आफ्टर दैट हम उसको पोस्ट में क्या करेंगे, उसका आफ्टर सर्जरी सारा कुछ मेंशन करते हुए और सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, लेशंस तो नहीं हुए, कोई वुंड तो नहीं हुआ, कोई इन्फेक्शन तो नहीं हुआ, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसका पेशेंट का पल्मोनरी एम्बोलाई तो नहीं हुआ, ठीक है, इन्फेक्शन तो नहीं हुआ, कॉन्ट्रा सुचर तो नहीं हुए, ठीक है, थ्रोम्बोसिस तो नहीं हुआ, ये सारी चीज़ें हम किस में करेंगे, पोस्ट ऑपरेटिव में। अगर प्री में ऐसा नहीं हुआ तो ऐसे कुछ चांसेस तो नहीं है, ज्यादा ब्लड लॉसेस तो नहीं है, ये सारी चीजें हम किस में देखेंगे, नर्सिंग मैनेजमेंट में, राइट। तो ये सारा कुछ हमने आज बोन कैंसर के अंदर पढ़ा। हमने क्या क्या पढ़ा, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा, उसकी डेफिनेशन पढ़ी, उसका टाइप्स पढ़े, इटियोलॉजी, साइन एंड सिम्टम्स, और फिर हमने इसके मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे। हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे ल्यूकेमिया दैट इज ब्लड कैंसर। कल हम ब्लड कैंसर पढ़ेंगे। थैंक यू क्लास। इफ यू हैव एनी डाउट इन medical surgical, write in the comment and or do may notify in the group as well. Thank you.